हेलो बच्चों। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिलेशन और फंक्शन में हम लोग रिलेशंस के बारे में बात कर चुके थे। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जीरो फंक्शन या नल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह वगैरह का स्टडी हमने क्लास 11th में किया था और उसका रेंज और डोमेन और ग्राफ के बारे में भी स्टडी किया था। यहाँ तक कि आप लोगों ने फंक्शंस का अलजेब्रा भी सीखा है, जैसे कि फंक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, दो फंक्शनों का ऐड कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे होता है, ये भी हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था। अब हम लोग बात करेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं हमारे कोर्स के हिसाब से, जो मेजर टाइप्स हैं वो टाइप्स क्या है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आपने क्लास 11th में फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, परंतु यहाँ हम आपको फंक्शंस को रिवाइज करना चाहेंगे। जब आपको यही नहीं पता कि फंक्शंस क्या है तब उसका टाइप्स पढ़ना एक तरह से बेईमानी होगा। जैसे कि अगर किसी फंक्शन को f सच दैट x टेंड्स टू y लिखा जाए तो रिलेशन को लिखते समय हमको उतना ध्यान नहीं देने की ज़रूरत होती है। किसी का रिलेशन किसी के साथ हो सकता है, परंतु फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि f सच दैट x टेंड्स टू y हमारा एक फंक्शन जो है डिफाइंड है। तो ये जैसे कि हम यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी कहें, यहाँ पर हम एक बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें x और यह सेट जो है x का है और ये सेट जो है हमारा y का है, और यहाँ पर मैपिंग जो हो रहा है वो f ऑफ x हो रहा है x y में। तो देखिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें y का एलिमेंट है a b c d e। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि हम दो कंडीशन को फुलफ़िल करें। पहला कंडीशन है कि x के टोटल एलिमेंट का जो है x के टोटल एलिमेंट का इमेज y में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के टोटल एलिमेंट, एक का a से इमेज बन रहा है, 2 का b से इमेज बन रहा है, 3 का c से बन रहा है और 4 का d से इमेज बन रहा है। और इमेज कैसा होना चाहिए? यूनिक इमेज बनना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x के टोटल एलिमेंट का यूनिक इमेज y में बन रहा है और एक के टोटल एलिमेंट का इमेज भी y में बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ये हमारा जो है फंक्शन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो द वैल्यू ऑफ x जो होता है वो हमारा फंक्शन का डोमेन होता है, जैसे 1 2 3 4 फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या होता है? तो जिसका इमेज बना है, जैसे कि एक a b c d का इमेज बना है तो ये हमारा रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन जो होगा ये पूरे y का जो सेट है ये हमारा कोडोमेन कहलाएगा। जैसे कि इस सिचुएशन में देखिए x है और यहाँ पर एक y है और फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x। तो हम देख रहे हैं कि 1 का इमेज 2 से बन रहा है, 1 का इमेज 3 से बन रहा है, 1 का इमेज 4 से बन रहा है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 का यूनिक इमेज नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा सन है और ये हमारा फादर है। तो यहाँ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बॉय का एक ही पिता हो सकता है, जैसे 1 का ए पिता है और 2 का भी बी पिता है। कोई भी लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई पिता नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी सन हैं सारे सन के यूनिक फादर हैं, ठीक है, एक ही फादर है। तो ये हमारा रिलेशन जो होगा ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक लड़के के 3 पिता तो बायोलॉजिकल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये जो हमारा होगा ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए x और y से एक मैपिंग हो रहा है फंक्शन f ऑफ x। यहाँ 1 2 3 एलिमेंट है, तो देखिए 1 का
वन का इमेज ए के साथ बन रहा है, 2 का इमेज ए के साथ बन रहा है और 3 का इमेज ए के साथ बन रहा है, तो ये हमारा जो होगा ये फंक्शन होगा। क्योंकि ये 3 सन हैं एक ही पिता के, तो एक पिता के 3 सन हो सकते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि 2 कंडीशन को फुलफिल करे। सबसे पहला कंडीशन कि एक्स का टोटल एलिमेंट का इमेज जो है वाई में, एक्स के टोटल एलिमेंट का इमेज वाई में बनना चाहिए, एक्स में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और एक्स का यूनिक इमेज बनेगा तो वही हमारा फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि फंक्शन सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन का। तो यहाँ देखिए एक फंक्शन है, एक का एक ही इमेज बने। जब देखिए फंक्शन यहाँ पर है f1 एक प्रकार का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए एक का एक इमेज बन रहा है, एक का एक ए के साथ बन रहा है, 2 का बी के साथ इमेज बन रहा है, 3 का डी के साथ इमेज बन रहा है, 4 का सी के साथ इमेज बन रहा है। यानी एक्स में जितने भी एलिमेंट है एक एलिमेंट का एक ही के साथ इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक का इमेज बी के साथ बन रहा है और 2 का इमेज जो है बी के साथ बन रहा है। यानी कि 2 एलिमेंट का एक्स के 2 एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है, लेकिन 3 का सी के साथ बन रहा है, 4 का डी के साथ बन रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि 2 एलिमेंट का या 3 एलिमेंट का इमेज एक ही जब बनेगा तो ऐसा फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि एक का इमेज ए बन रहा है, 2 का इमेज भी ए ही बन रहा है, 3 का इमेज बी बन रहा है, 4 का इमेज सी बन रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को जो है हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसमें देख रहे हैं एक का इमेज बी से बन रहा है, 2 का इमेज सी से बन रहा है, 3 का इमेज यहाँ ए से बन रहा है और 4 का इमेज डी से बन रहा है। तो इसमें एक एक्स के टोटल एलिमेंट का जो इमेज है वो एक इमेज बन रहा है वाई में, तो ऐसा फंक्शन हमारा जो होगा 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि वाई में जो है जितने भी एलिमेंट है सबका अगर प्री इमेज वाई में हम देख रहे हैं ए का प्री इमेज 1 के साथ बन रहा है, बी का प्री इमेज 2 के साथ बन रहा है, सी का प्री इमेज 4 के साथ बन रहा है, डी का प्री इमेज 3 के साथ बन रहा है, लेकिन ई और एफ का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो वाई में जो एलिमेंट है उसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका प्री इमेज जो है एक्स में नहीं बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। चूँकि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है, इसलिए इस फंक्शन का नाम 1-1 इनटू फंक्शन भी होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ए का प्री इमेज नहीं है, बी का प्री इमेज 1 और 2 है और सी का प्री इमेज 3 है और डी का प्री इमेज 4 है और ई एफ का कोई प्री इमेज बन ही नहीं रहा है। तो जब वाई में जितना भी एलिमेंट होगा उसका प्री इमेज अगर एक्स में नहीं बनेगा तो वैसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये इनटू फंक्शन भी हम इसको बोलेंगे। ये मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन दोनों है, इसलिए इस फंक्शन का नाम मेनी वन इनटू फंक्शन भी होगा। अब यहाँ पर F3 फंक्शन में हम देख रहे हैं ए का इमेज 1-2 बन रहा है, बी का इमेज 3 बन रहा है और सी का इमेज जो है 4 बन रहा है। यानी कि वाई में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का प्री इमेज एक्स में बन रहा है। वाई में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का प्री इमेज एक्स में बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1-on-2 फंक्शन कहते हैं। चूँकि ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन भी है और ऑन टू भी फंक्शन है, इसलिए इस फंक्शन का नेम हो जाएगा मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y के टोटल एलिमेंट का इमेज x में बन रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन चूँकि 1-1 फंक्शन भी है तो इसलिए इसको 1-1 ऑन टू फंक्शन भी बोलेंगे। अब फंक्शन का कुछ स्पेशल नाम भी है जिसको हमको याद रखना है, चूँकि क्वेश्चंस में नाम जो होते हैं वो बदल कर दिया हुआ रहता है, इसलिए नाम को जान लेना भी ज़रूरी है। जैसे कि जो फंक्शन 1-1 फंक्शन होता है उसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है उसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन-1 ऑन-2 दोनों फंक्शन होता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को फंक्शंस के टाइप्स समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।